वहीं केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने पत्रकार वार्ता कर इसकी घोषणा की। 20 नवंबर को विधानसभा सीट पर वोटिंग होनी है, जबकि 23 नवंबर को मतगणना होगी। मंगलवार को केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव को लेकर चुनावी शंखनाद हो गया। चुनाव आयोग के अनुसार केदारनाथ सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा, तो वहीं 23 नवंबर को मतगणना होगी, जबकि प्रत्याशियों को नामांकन के लिए 29 अक्टूबर से 4 नवंबर तक का समय दिया जाएगा। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उम्मीदवार 4 नवंबर तक अपना नाम वापस भी ले सकेंगे। 29 अक्टूबर तक नामांकन जमा करने का अंतिम तिथि निर्धारित किया गया है। इसके उपरांत 30 अक्टूबर तक नामांकन वापसी का अंतिम दिवस तय किया गया है। 30 अक्टूबर को स्क्रूटिनी का दिवस तय किया गया है। 4 नवंबर को मतदान नामांकन वापसी का तिथि के लिए अंतिम दिवस होगा। मतदान का जो तिथि तय हुआ है, 20 नवंबर मतदान की तिथि तय हुई है और 23 नवंबर को मतगणना का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। वहीं केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी और क्षेत्र में चुनावी गतिविधियां भी बढ़ चुकी है। बीजेपी, कांग्रेस दोनों ही अभी से अपनी जीत का दावा भी करते हुए नजर आ रही हैं। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वहां पर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के कई काम प्रथम चरण, द्वितीय चरण में वहां कराए जा रहे हैं और आज पूरे देश दुनिया का केंद्र बिंदु है। आज वैश्विक रूप से भी हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं और विकास की जो तेज प्रकार से जो गति हुई है वो गति आगे बढ़ेगी। और केदारनाथ में जो आज तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जो आज केवल लोगों को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, ऐसी राजनीति को लोग नकारेंगे और विकास को अपनाएंगे और विकास की गति को अनवरत रूप से आगे चलाएंगे। केदारनाथ हम बड़े अंतर से वहां पर जीतेंगे। देखिए, अभी 5-6 कार्यकर्ताओं की सूची है, वो सूची के सारे नाम केंद्र को भेजेंगे। केंद्र जो भी निर्णय करेगा वो सिरोधार्य है। भारतीय जनता पार्टी जब प्रत्याशी बनाती है, हर एंगल पे उसकी चर्चा की जाती है, सब प्रकार के विषय रहते हैं, लेकिन अंततोगत्ता जब घोषणा हो जाती है सभी कार्यकर्ता उस प्रत्याशी को विजय बनाने के लिए लगता है। केदारनाथ क्षेत्र में तो भाजपा ने पहले ही बहुत सारी गलतियां कर रखी हैं। सबसे बड़ी गलती तो वहाँ के लोगों की आजीविका पर डाका डाला है भाजपा ने, जो तो वहाँ के लोग बहुत नाराज हैं मतदाता। बद्रीनाथ जी ने आशीर्वाद दिया है, केदारनाथ जी भी कांग्रेस को आशीर्वाद देंगे। तो दिनों में कांग्रेस पार्टी कर देगी, कोई भी दावेदार हो, लेकिन जीतेगा कांग्रेस। 92,000 मतदाताओं वाली केदारनाथ विधानसभा सीट पर यह उपचुनाव पूर्व विधायक शैलारानी रावत के निधन के बाद हो रहा है। फिलहाल इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही पूरी ताकत झोंक दी। ऐसे में अब देखना होगा कि 23 नवंबर को जनता किस दल के प्रत्याशी को जीत का आशीर्वाद देगी। उत्तराखंड में एक विधानसभा सीट केदारनाथ, जो सिटिंग भाजपा विधायक शैलारानी रावत के निधन के बाद रिक्त हुई थी, उस पर भी 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। सबके नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे और 23 नवंबर को नतीजों का ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सभी दलों ने अपनी जीत का दावा किया है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। उधर केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान होने से पहले धामी सरकार ने विकास को लेकर खजाना खोल दिया। करोड़ों रुपए की योजनाओं के लिए शासनादेश जारी किया गया। कुछ पुराने जो पेंडिंग एस्टिमेट्स थे हम लोगों के पास, उसको हम लोगों ने किया। जैसे पूरे प्रदेश के हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें केदारनाथ धाम के भी काम किए हैं। जो आपदा आई थी वहाँ पे जुलाई में, जिसकी वजह से काफ़ी सारा वॉश आउट हुआ था, उनका सबको हमने रिकंस्ट्रक्शन और जहाँ जहाँ पे नया काम करना था वो भी पूरा सैंक्शन किया है। और मुझे उम्मीद है कि कुछ काम स्टार्ट हो गए हैं और कुछ काम और जो है वो जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे।